दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का काम आसान कर दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये समझाने के लिए, ये समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का काम आसान कर दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये समझाने के लिए, ये समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। वह है उदाहरण महाभारत का। महाभारत में शकुनी मामा ना होता तो ये महाभारत ना घटित होता, ये युद्ध ना होता। अरे युद्ध ना होता तो श्री कृष्ण गीता रहस्य नहीं बताते। कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया, और सिर्फ कृष्ण को ज्ञान नहीं दिया, पूरे समस्त दुनिया को ज्ञान दिया कि आगने वाले कलियुग में आपको कैसा जीना है, कैसा जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वास्तव है, क्या अवास्तव है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसका साथ देना है, अधर्म को कैसा आपको निपटाना है। यही गीता रहस्य में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और अर्जुन को बताते वक्त उन्होंने समस्त दुनिया को भी ये बात कह दी, समझा दी। दोस्तों, यही काम आज के तारीख में कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहा है। और किसका रोल निभा रहा है? ये शकुनी मामा का रोल निभा रहा है। वो षड्यंत्र रच रहा है, और इस षड्यंत्र के वजह से वो जो भी बातें सामने आपके रखता है, और फिर वो बातें, जो वाकया है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने आ जाती है कि राहुल गांधी क्या कहने जा रहा था और वाकई में क्या है, वास्तव क्या है और अवास्तव क्या है। जैसा लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ करके रट लगाई थी। क्या? लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। बाद में सबको पता चला कि वाकई में राहुल गांधी क्या कर रहा था? षड्यंत्र रच रहा था, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए। और उसका जवाब समस्त महाराष्ट्र में दे दिया, पूरे महाराष्ट्र ने दे दिया, हरियाणा ने दे दिया। उसका जवाब हरियाणा के नागरिकों ने दिया, उसका जवाब महाराष्ट्र के नागरिकों ने दिया। दोस्तों, क्यों दिया? क्योंकि उसके बाद कृष्ण आ गए, और श्री कृष्ण ने गीता रहस्य बता दिया कि ये जो षड्यंत्र रच रहा है लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, और उसको उजागर कर दिया। उसके ऊपर डिबेट होगी, चर्चा हो गई। दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्यों कह रहा हूँ? राहुल गांधी ने आज के तारीख में सिर्फ चुनाव आयोग का काम आसान नहीं किया, तो भारत सरकार का भी काम आसान कर दिया है। दोस्तों, यही समझना जरूरी है। अभी राहुल गांधी ईवीएम के ऊपर उंगली नहीं रख रहे, ईवीएम को दोषी नहीं ठहरा रहे। अभी क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग ही चोर है। इसका मतलब क्या हुआ? ईवीएम मशीन सही थी। दोस्तों, समझे क्या आप? ईवीएम मशीन को सही ठहराने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव आयोग को ही गलत ठहराया। यानी अभी आपके दिल में ईवीएम मशीन के बारे में खटास नहीं होगी कि ईवीएम मशीन के जरिए नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने। दोस्तों, समझ में आया क्या? ईवीएम मशीन को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। दोस्तों, समझ में आया क्या? गीता रहस्य, यही तो गीता रहस्य है, यही तो गीता रहस्य है। और वही तो गीता रहस्य है जो राहुल गांधी अपने अलग अलग मंच पे जाके चुनाव आयोग को चोर ठहरा के कहने की कोशिश कर रहा और रहस्य बता रहा है, और इसके ऊपर चर्चा करवा रहा है, इसके ऊपर डिबेट करवा रहा है। और उस डिबेट के कारण एक एक चीज़ कहाँ से, उनके परदादा से लेके, उनके नानी से लेके, उनके पिता से लेके, ये जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सरकार, तब तक उन्होंने कैसे घोटाले किए,
कैसे चोरी की वही वो बता रहे। अभी उनके परनाना के समय में क्या हुआ था, तभी चुनाव आयोग ने एक चोरी की थी। और वो चुनाव आयोग कौन था? कौन था आपको पता है क्या? कौन था आपको पता है? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। और वही मोहनदास करमचंद गांधी इस चुनाव आयोग ने चोरी की थी और इस नेहरू को उन्होंने पंतप्रधान बनाया था चोरी करके। आपको सब कुछ मालूम है, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद उसके दादी ने, उसके नानी ने या दादी ने वो भी चोरी की थी और वो भी 2-3 बार चुन के आई थी। उसके बाद उसके पिता चोरी करके चुनाव आयोग का साथ लेके वो जीत के आए थे। और उसके बाद मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार, उसके माँ ने भी चोरी की थी चुनाव आयोग का साथ लेके। दोस्तों, यही सच्चाई आज खुलने जा रही है। और कौन खोल रहा है? ये वास्तव कौन सामने रख रहा है? राहुल गांधी। क्यों रख रहा है? क्योंकि राहुल गांधी षड्यंत्र रच रहा है। राहुल गांधी षड्यंत्र रच रहा है। मगर ये षड्यंत्र रचने के बाद उसकी जो सच्चाई है वो उजागर कौन कर रहे हैं? आप और मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी कितने षड्यंत्री है, कितने झूठ है। क्योंकि हमारे जुबान के ऊपर कौन बैठा है? साक्षात श्री कृष्ण, वो हमारे जिह्वा पे बैठा है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अपने मुंह से ही हम लोग जो विश्लेषण कर रहे, सच्चाई बयां कर रहे, राहुल गांधी की सच्चाई आपके सामने रख रहे, तो अभी मेरे जुबान के ऊपर भी श्री कृष्ण है। उन्होंने एक गीता रहस्य आपको बता दिया। आपको पता चला क्या? राहुल गांधी ना सिर्फ चुनाव आयोग का भला कर रहा है, ना चुनाव आयोग का काम आसान कर रहा है, बल्कि वो अपने सरकार का, भारत सरकार का भी काम आसान कर रहा है। अब कहोगे कैसा? क्योंकि अभी यूसीसी लाना जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, एक देश एक कानून करना जरूरी है। ऐसे भी जो भी मुद्दे हैं, तो सब मुद्दे अभी उजागर करने जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अनेक राज्य में जाके मतदान कर रहा है, चुनाव कर रहा है, वोट डाल रहा है, उसको रोकना है। एक आदमी झूठे दस्तावेज बना के मतदान कर रहा है, उनको भी रोकना है। विदेश से आके बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या पाकिस्तानी हो या अन्य देशों का हो, वो व्यक्ति आके यहाँ पे मतदान कर रहा है जाली दस्तावेज बना के, उनको भी रोकना है। ना जाने और किसको किसको रोकना है। और जो मृत है व्यक्ति, बुजुर्ग मृत हो गया, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम के ऊपर भी एक वोट डाला जा रहा है, चुनाव किया जा रहा है, उसको इसके ऊपर भी एक रोक आएगी। यानी जो जाली मतदान हो रहा था, जाली चुनाव हो रहा था, जाली वोटिंग हो रही थी, वो रुक जाएगी। और एक कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। और वही तो काम एसआईआर के मार्फत चुनाव आयोग कर रहा है। वो चुपचाप कर रहा था, शांति से कर रहा था चुनाव का आयोग, यही काम। मगर ढिंडोरा किसने पीटा? राहुल गांधी ने। दुनिया के सामने इसके ऊपर चर्चा किसने करवाई? राहुल गांधी ने। श्री कृष्ण को आके कुरुक्षेत्र में वो गीता रहस्य बताने के लिए किसने प्रोवोक किया? किसने किया? ये राहुल गांधी ने। इसलिए हम लोग आके गीता रहस्य बता रहे आपको। यही तो गीता रहस्य है कि राहुल गांधी कैसा षड्यंत्र रच रहा था, कैसे जाली मतदान करवा रहा था उसके परनाना के समय से। यही तो सच्चाई आ गया, अभी सामने आ गई ना।
यही तो सच्चाई दुनिया के सामने किसने लाई? वो किसने लाई? महाभारत के समय में वो कौन था? शकुनी मामा। वैसा ही एक शकुनी मामा आज के तारीख में है, वो है राहुल गांधी। अभी महाराष्ट्र का शकुनी मामा तो आपको मालूम ही है, कौन? शरद पवार। उनके बेटी ने भी एक सच्चाई दुनिया के सामने रखी। वो क्या सच्चाई है कि राहुल गांधी आके एंटरटेन करता है, एक मनोरंजन करता है। अपने सुप्रिया सुले ने तो बता दिया, राहुल गांधी आके एंटरटेन करते हैं। और एंटरटेन सुनने के लिए, ये जो एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वो मनोरंजन सुनने के लिए पूरा देश आतुर होता है। और इस आतुरता से ये उद्धव ठाकरे जाके उस एंटरटेन में बैठे थे, उस मनोरंजन में बैठे थे, वो चित्रपट देख रहे थे और उन्होंने आखिरी सीट चुनी थी। क्यों? दूर से एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ी स्क्रीन देखे राहुल गांधी की और पूरी तरह से मनोरंजन करे, एंटरटेन करे। यही तो सुप्रिया सुले ने कहा था कि राहुल गांधी एंटरटेन करने आते हैं और एंटरटेन करने के लिए मैं और मेरे पिता, अपने उद्धव ठाकरे और उनका लड़का चिरंजीव आदित्य ठाकरे एंटरटेन करने के लिए गए थे। वहाँ पे कमल हसन भी गया था, क्योंकि कमल हसन भी थक चुके हैं पिक्चर बना के। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी वाकई में क्या करने जा रहे? एंटरटेन करने जा रहे कि आगाह करने जा रहे कि हमें नींद से उठाने जा रहे? आपको क्या लगता है? या भारत सरकार का काम आसान करने जा रहे, इलेक्शन कमीशन का काम आसान करने जा रहे? वाकई में वो क्या करने जा रहे? आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलू कहती, और यही वास्तव है दोस्तों, यही वास्तव समझना जरूरी है। यही वास्तव हमें अपने आखिरी पायदान पे लेके जाएगा। कहाँ पे? जब हम लोग चुनाव करने जाएंगे। किसका चुनाव करना है, किस पार्टी का चुनाव करना है, किस नेता का चुनाव करना है, यह हमें एंटरटेनमेंट करके राहुल गांधी बता रहे। वास्तव और बोलू कहते, वास्तव और बोलू कहते इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।